पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर की खिलाफ वर्जी की है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीजफायर की खिलाफ वर्जी को अंजाम दिया गया है। सीजफायर की खिलाफ वर्जी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो गए हैं और फायरिंग में बीएसएफ और फौज के एक जवान के शहीद होने की इत्तला मिल पा रही है। इस फायरिंग में 4 शहरियों की भी मौत की खबर मिल पा रही है। तो पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। फायरिंग में बीएसएफ और फौज के जवानों की मौत शहीदी की इत्तला मिल पा रही है और साथ ही 4 शहरियों की भी मौत की खबर मिल रही है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर के खिलाफ वर्जी को अंजाम दिया है। जहां जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीजफायर के खिलाफ वर्जी की गई है। सीजफायर के खिलाफ वर्जी में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की ये अफसोसनाक खबर है। और उधर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ शुमाली कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी भारी गोलाबारी की है। जराये के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर्स ने शुमाली कश्मीर के गुरेज, बांदीपोरा, पांजान, कुपवाड़ा और उरी सेक्टर्स के टाट सेक्टर में बड़े पैमाने पर गोलाबारी की है। उन्होंने कहा है कि भारी गोलाबारी के सबब मकामी लोग बचने के लिए इधर से उधर दौड़े और बंकरों में छिप गए हैं। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तानी फौज ने भी कारगर तरीके से जवाब दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी गोलाबारी के सबब तंगधार बाजार को बंद कर दिया गया है और लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। तो शुमाली कश्मीर की यह खबर है जहां कई इलाकों में नापाक गोलीबारी को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान की जानिब से सीजफायर की खिलाफ वर्जी की गई है यहां पर भी, और इस पाकिस्तानी फायरिंग में 4 मकामी शहरियों की मौत हो गई है। पाकिस्तानी फायरिंग में फौज के 2 जवान शहीद हुए हैं। हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये फायरिंग शुरू हुई तो मकामी लोगों ने बंकरों में छुपना शुरू कर दिया और आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। जो फायरिंग हो रही है उस फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त कैसा माहौल है वहाँ पर, और इन तमाम नापाक इरादों को नाकाम बनाने के लिए हिंदुस्तान की फौज मुसलसल तैयार खड़ी है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की जानिब से एक साथ कई मकामात पर भारी गोलाबारी की गई है और इस गोलाबारी में कुपवाड़ा जिले के नौगाम में भी 1 जवान शहीद हो गए हैं। तो वहीं बारामूला के उरी सेक्टर में 2 जवानों की शहादत की खबर है। बारामूला के उरी सेक्टर में पाकिस्तानी फायरिंग में 4 शहरियों की मौत हो गई है। नौगाम में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल की मौत हो गई है। तो वहीं उरी के सुबोध घोष और हर्षवर्धन राय भी शहीद हो गए हैं। नौगाम में भी 1 जवान के शहीद होने की इत्तला मिल पा रही है। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में 2 जवान शहीद हो गए हैं। बारामूला जिले के उरी में 4 शहरियों की मौत की खबर मिल पा रही है। नौगाम में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर राकेश डोभाल शहीद हो गए हैं। तो वहीं उरी सेक्टर में सुबोध घोष और हरधन चंद्र राय शहीद हो गए हैं। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो मुसलसल गोलाबारी कर रहा है। और उधर पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से गुज़िश्ता 5 दिनों से लगातार गोलाबारी की जा रही है। मंडी के सावजिया इलाके में पाकिस्तानी फौजियों ने रिहायशी मकामात पर अंधाधुंध गोलाबारी की है और इस गोलाबारी में 6 मकामी शहरी जख्मी हो गए हैं। इस तरह की इत्तला मिल पा रही है, जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर पुंछ में नापाक हरकत को अंजाम दिया गया है और पाकिस्तान की गोलाबारी में 6 शहरी जख्मी हुए हैं। रिहायशी मकामात पर पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। जाहिर तौर पर यह एक दरअंदाजी की कोशिश की जा रही है और इस दरअंदाजी के जरिए इस गोलाबारी के जरिए दरअंदाजी की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि जब मौसम सरमा का वक्त आने वाला है और ऐसे में कहा जा रहा है, जो अलर्ट दिया गया है कि बर्फ गिरने से पहले पहले यहाँ पर दरअंदाजी की कोशिश होगी और ऐसे में बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मोहतात रहने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। हालांकि हिंदुस्तानी फ़ौज मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है और पलट कर अटैक भी कर रही है। तो अलग अलग जगहों पर फिलहाल इस तरह की खबर मिल पा रही है जहां पर पाकिस्तान ने सीजफायर के खिलाफ वर्जी को अंजाम दिया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से ही आ रही है। हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। हिंदुस्तानी कार्रवाई में 7 से 8 पाकिस्तानी फौजियों के मारे जाने की भी खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान के कई बंकरों को उड़ा दिया गया है। तो सिर्फ
हमारे जवान वहां पर डटे हुए नहीं हैं बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं और हिंदुस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई कर दी है। इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है, एक के बाद एक लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान और जिसको मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है। ऐसे में हिंदुस्तान के फौजों ने जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया है और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए हैं। जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 7 से 8 फौजियों को मार गिराया है और कई बंकर भी तबाह कर दिए हैं। ये तस्वीरें भी देखिए आप और इन तस्वीरों को देखकर फख्र महसूस कीजिए कि वो पाकिस्तानी जो लगातार हमलावर है और मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, उनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है और चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। कई बार हमने देखा है कि हिंदुस्तान की जानिब से इसका बदला लिया गया है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक। और अब अगर पाकिस्तान इस तरह की हमलावर कोशिश कर रहा है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना हमारी ये कोशिश है और उस कोशिश में 7 से 8 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो जाहिर सी तौर पर तस्वीरें हिंदुस्तानी फौज की जवाबी कार्रवाई की है कि किस तरह से पाकिस्तानी ठिकानों पर हिंदुस्तानी गोले मौत बनकर बरस रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जहां पर पाकिस्तान जो कि लगातार नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, अब उसको सबक सिखाया जा रहा है। जरा तस्वीरें देखिए और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। तकरीबन 7 से 8 पाकिस्तानी फौजियों को हलाक कर दिया है हमारी फौज ने और साथ ही आपको बता दें कि कई बंकर्स को नेस्तो नाबूद और तबाह कर दिया है। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से फारूक वानी और साथ ही पुंछ से रमेश बाली। सबसे पहले मैं सरहदी इलाके का रुख करना चाहूंगा और रमेश बाली की तरफ जाना चाहेंगे। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या चल रहा है एलओसी पर और क्या खबरें मिल पा रही है, हिंदुस्तानी फौज किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 6 दिनों से लगातार पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कई इलाकों में गोलाबारी की जा रही है, चाहे वो दिगवार सेक्टर हो या खड़ी करमाड़ा सेक्टर हो या किरनी सेक्टर हो। आज सुबह से ही जो साबजिया सेक्टर में गोलाबारी की गई है। अगर हम आपको बात यह बताएं कि पिछले 8 महीने में यह बॉर्डर सबसे शांत बॉर्डर था, यहाँ पे बिल्कुल गोलाबारी नहीं हुई थी और आज अचानक तकरीबन 12 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई, जिसका ये हुआ कि पाकिस्तान के जो मोटार हैं वो सीधा जो साबजिया का बस स्टैंड है उसके इलाके में आके पड़े और जहां पे जो 3 शहरी हैं वो जख्मी हो गए। इसके साथ 3 सेना के पोर्टर भी जख्मी हुए हैं। टोटल 6 लोग में जख्मी हुए, जहां भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और यह भी खबर सुनने में आ रही है कि साबजिया के सामने पाकिस्तान की एक चौकी को भी उड़ाया गया है, जिसमें पाकिस्तान सैनिक का भी नुकसान हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की बुखलाहट इसी से साफ देखी जा रही है। लगातार जो कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी पे नकेल डाली जा रही है, जो लगातार मिलिटेंट मारे जाए, उसकी बुखलाहट साफ देखी जा रही है। और इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान की बुखलाहट इस अंदाज में है कि वो सिविल इलाके में गोलाबारी कर रहा है। हालांकि भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई करती है, लेकिन वो कभी भी सिविल इलाके में गोलाबारी नहीं करती। वो सीधा पाकिस्तानी जो पोस्टें हैं यहाँ से गोलाबारी होती है वहीं को निशाना बनाकर गोलाबारी करती है, लेकिन पाकिस्तानी बिल्कुल जो सिविल इलाके हैं उन्हीं में गोलाबारी करती है। आज सुबह से जो गोलाबारी है अभी भी रुक रुक कर साबजिया के पूरे सेक्टर में गोलाबारी हो रही है और जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग घरों के अंदर थे वो अंदर ही हैं और जो घरों के बाहर हैं वो अभी तक अपने घर तक नहीं पहुंच पाए। और जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो गोलाबारी हो रही है और भारतीय सेना भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। फारूक वानी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फारूक, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं शुमाली कश्मीर के गुरेज, बांदीपोरा, पांजाड़ा, कुपवाड़ा और उरी सेक्टर में एक के बाद एक कई जगह पर गोलाबारी की खबरें मिल पा रही है और कई हमारे जवानों के शहीद होने की भी खबर है। इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। आपसे फिलहाल अपडेट जानना चाहेंगे, क्या कुछ चल रहा है बॉर्डर पर? देखिए, जो सीमा से सटे इलाके हैं कुपवाड़ा, नौगाम, गुरेज, बांडीपुरा और उरी सेक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, तो सीमा से जितने भी सटे इलाके हैं वहाँ पे अब आम नागरिकों को जो है सुरक्षित स्थानों की ओर लिया गया है और वहाँ से उनको इवैक्यूएट किया गया है, क्योंकि भारी गोलाबारी अभी कुछ देर पहले भी हुई थी और फिर से फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है और हेवी मोटार शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की ओर से, जिसमें अब आम नागरिक हैं वहाँ पे हताहत हुए हैं। तो उसको देखते हुए उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों की ओर लिया गया है ताकि वो महफूज रह सके। ऐसे में जो बैंकर केंद्र सरकार की ओर से उनको दिए गए थे सहायता के तौर पर, तो उनमें भी कई लोग जो हैं अभी भी वहाँ छुपे हुए हैं और साथ साथ में जो सेना है तो वो भी लगातार इसका प्रयास कर रही है और जवाब दे रही हैं।
जिसमें अभी तक जो सेना की ओर से दावा किया गया है कि तकरीबन के 12 सैनिक जो हैं पाकिस्तान के इस रेस्पॉन्स में जो हैं मारे गए हैं और कई लॉन्च पैड्स को भी तबाह किया गया है, जबकि SSG होता है जो पाकिस्तान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है, उसके भी कई जवान जो हैं इस हमले में मारे गए हैं और जवाबी कार्रवाई में। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इससे पहले ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा और अपने नाज़रीन को एक बार फिर से बता दें कि जो बड़ी खबर इस वक्त फारूक वानी हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 12 फौजियों को मार गिराया है, पाकिस्तानी फौजियों को ढेर कर दिया है, हलाक कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के उन नापाक इरादों को नाकाम बनाया है हमारे फौजियों ने और जो बंकर है उसको तबाह किया है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए और समझिए कि अगर हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से खिलाफ वर्जी की जा रही है और LOC पर हमने देखा है कि सीज़फायर की खिलाफ वर्जी जिस तरह से की गई है, मोर्टार हुआ है, गिरा है, शेलिंग की जा रही है, ऐसे में जो मकामी शहरी है उनको तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ ही हमारे जो फौजी है वो भी इसमें शहीद हुए हैं। मैं फारूक आपके पास पहुंचूंगा, लेकिन उसके अलावा हम एक बार फिर से रमेश बारी का रुख कर लेते हैं। रमेश, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये वो इलाका है साफ जगह जहां पर पिछले तकरीबन 8 महीने से थोड़ा शांत माहौल था, लेकिन अचानक से यहां पर गोलाबारी शुरू हो जाती है। क्या इसे सीधे तौर पर इस तरीके से देखा जाए कि मौसम सरमा का वक्त है और ऐसे में जो बर्फबारी है वो शुरू हो जाएगी, इसकी पेशनगोई भी की गई है, क्या उससे पहले दरअंदाजी की कोशिश के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तो यही कोशिश रहती है जब भी गोलाबारी होती है और पाकिस्तान जो गोलाबारी की आड़ में घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रहे हैं। और ये सब्जियां का इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है और ये कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ इलाका है और यहीं से पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है घुसपैठ करवाने की, लेकिन भारतीय सेना बिल्कुल चौकस है और पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रही है। अगर हम बात करें पिछले दिनों भारी मात्रा में जो किरनी सेक्टर में गोला बारूद भी बरामद किया गया था, वो भी पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे लाया गया था, लेकिन वो जो सेना ने पहले ही कैप्चर कर लिया और उनके हाथों तक नहीं पहुंचने दिया, जिससे एक जो बड़ी वारदात हो सकती थी उस पे जो सेना ने कामयाबी पाई है। पाकिस्तान की ये साबजियां सेक्टर से लेकर बालाकोट सेक्टर तक जो बिल्कुल ये पहाड़ी एरिया है और सबसे ज्यादा बर्फ इन्हीं इलाकों में पड़ती है और पाकिस्तान की यही कोशिश रहती है कि बर्फ पड़ने से पहले पहले जितनी घुसपैठ करवा दी जाए, उनकी कोशिश यही रहती है। लेकिन जो भारतीय सेना पाकिस्तान की हर चाल को विफल बना रही है। जी आप भी मेरे साथ बने रहिए। फारूक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। फारूक, क्योंकि जिस तरीके से रमेश बाली बता रहे हैं कि जब मौसम सरमा का वक्त होता है तो ऐसे में दरअंदाजी कराने के लिए लगातार कोशिशें की जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर रूट बंद हो जाते हैं। क्या ये आखिरी कोशिश के तौर पर देख सकते हैं जो अलग अलग जगहों पर माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि अगर हमारी जो फौज है वो यहाँ पर मौजूद है और वो कहीं और से दरअंदाजी करने की कोशिश करे? क्योंकि रमेश बाली ये भी कह रहे हैं कि पिछले दिनों से ये जो इलाका है वो सन्नाटा भरा हुआ था, यहाँ पर ऐसी कोई वारदात को अंजाम नहीं दिया जा रहा था। अचानक से यहाँ पर अगर गोलाबारी होती है, शेलिंग होती है, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मौसम विभाग ने पहले ही जो आशंका जताई है कि 14 और 15 तारीख को यानी कल से कहीं कहीं पे बारिश और बर्फ़बारी हो सकती हैं। ख़ास तौर पर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होने के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। तो उसको देखते हुए पहले ही इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे पाकिस्तान की ओर से कि भारी हिमपात से पहले ही वो इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो अपने अंजाम तक पहुँचाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके जो इरादे हैं वो विफल किए गए हैं और इससे पहले भी बचिल सेक्टर जो कुपवारा का सीमावर्ती इलाका है, तो वहाँ पे भी एक संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया था, जिसमें एक ग्रुप जो इस पार आने की कोशिश कर रहा था तो उसको सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 मिलिटेंटों को वहाँ पे मार गिरा दिया गया था। हालांकि उसमें सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपने प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की जो आशंका जताई जा रही है कि बर्फबारी होगी, तो उससे पहले ही उनकी ये प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी लॉन्च पैड्स हैं वहाँ से ज़्यादा मिलिटेंटों को इस पार धकेला जाए और जो मिलिटेंट गतिविधियाँ हैं वो घाटी में बढ़ाई जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से जो एम्यूनेशन होता है यहाँ पे जो भारी मात्रा में मिलिटेंटों के पास था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान टॉप कमांडर जो हैं वो मारे गए हैं, तो उसको देखते हुए प्राथमिकता ये रहेगी कि उससे पहले ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हथियार और गोला बारूद इस पार लाया जाए। तो कहीं ना कहीं उसको भी देखते हुए जिस तरीके से आज जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा जो हैं गोलाबारी की गई पाकिस्तान की ओर से, तो उसकी यही वजह है कि इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश जो प्रयास वो कई दिनों से कर रहे थे, कई महीनों से कर रहे थे, उसमें तेज़ी लाई जाए, तो उसको देखते हुए ये किया गया था। तो
ख़ास तौर पर जिस तरीके से जो संवेदनशील इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके, तो वहाँ पे इस तरह की घटना जो है पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के सीज़ फायर के उल्लंघन किए गए और लगातार पाकिस्तान जो भारतीय सेना है उनको विफल कर रही हैं। तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से आज आम नागरिकों को टारगेट किया गया, जो रिहाइश पजीर इलाके हैं जहाँ पे आम नागरिक रहते हैं, फारूक, उनको एक नुकसान चीज हुआ। आपसे और समझना कई चाहेंगे लोग यहाँ पर अभी जो हम भी ये बंकर की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये बंकर की तस्वीर कहाँ पर है? पाकिस्तानी बंकर ये जो जिसको उड़ाया गया है, ये कौन सा वो इलाका पड़ता है पाकिस्तान का जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इसमें वो छुपे होंगे तो कम से कम 12 से 15 जो आतंकी हो गया, फिर इसे जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको उड़ा दिया गया है, हलाक हो गए हैं वो। देखिए, उरी और कुपवारा नौगाम सेक्टर में जो सेना की ओर से वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी बैंकर होते हैं वहाँ से काफ़ी कम फासले पर होते हैं, तो दूर से ही दिखते हैं, तो उनको ये निशाना बनाया गया है। और सेना ने कहा कि ख़ास तौर पर उनको टारगेट किया गया और स्पेसिफिक टारगेट करके इन बैंकरों को जो है वो तबाह किया गया है, जिससे वहाँ पे सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे अब काफ़ी खलबली भी मची हुई है और कई एम्बुलेंस भी उस पार देखी गई हैं ले जाते हुए। तो उससे ही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के वहाँ पे भी डैमेज हो चुका है, जिसको देखते हुए वो कैजुअल्टी जो हुई हैं उसको उनको सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने के लिए, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हुए हैं सेना की ओर से वहाँ उस साइड में, तो उनको बैंक उन एम्बुलेंसेस के जरिए ले जाया गया। तो वो कहा गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अब ज़्यादा तौर पर जो पाकिस्तान है कोशिश में लगा हुआ है कि इन महीनों में या इन एक महीने के अंदर ही इस तरह की बड़ी इन्फिल्ट्रेशन करके वो अपने जो मकसद हैं, खास तौर पर जो गतिविधियां घाटी में बढ़ाने जा रहे हैं, तो उसको बढ़ावा मिले, तो उसको देखते हुए बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तानी फौज जो है इसको नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मैं ये अपनी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा नाजरीन को एक बार फिर से। इन तस्वीरों को आप देखिए कि एक गोला जो है हमारी तरफ से फेंका जाता है और ये बंकर है, और देखिए कैसे तबाह बर्बाद और नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के एलओसी की तरफ से जो है लगातार वहां से फायरिंग की जा रही है, खिलाफ वर्जी सीज़फायर की जा रही है, हमारे शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, फौजियों को निशाना बनाया जा रहा है, और लगातार जो शेलिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब इस तरह से दिया गया है जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए फारूक वानी आपका, और रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो कुल मिलाकर खास तौर पर ये तस्वीरें हमारे लिए वो फख्र की बात है, जो पाकिस्तानी जितने भी हैं उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी हिंदुस्तानी फौज तैयार है, मुस्तैद है, और हम बिल्कुल महफूज हाथों में हैं।